शहर के रिहायशी इलाके सिविल टाउनशिप, जहां की जमीन 50 लाख रुपए प्रति डिसमिल खरीद के बिक्री हो रही है, वहीं यहां की 1.25 एकड़ जमीन प्रति डिसमिल 1 लाख रुपए में डील होने की अकल्पनीय और अविश्वसनीय लगने वाली खबर सामने आई है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। सिविल टाउनशिप के शास्त्री चौक निकट खाली पड़ी जमीन को साम दंड भेद से लेने चंद लोग साल भर से जुटे हैं। पहले आरडीए के जरिए कमर्शियल प्लॉट बताकर 13 लाख रुपए डिसमिल के हिसाब से जिन लोगों को अलॉटमेंट करने अंडर टेबल डील के बाद जब यह मामला मीडिया की सुर्खियां बनी, तब इस डील पर ब्रेक लग गया। तब इन्हीं चंद लोगों ने यहीं की जमीन को इडको के जरिए डील कर दिया। यह खबर लीक होने के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में है और एक बार फिर इस डील का विरोध शुरू हो गया है। राउरकेला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश बल ने सिविल टाउनशिप के करोड़ों की जमीन को कौड़ी के मोल में आवंटन को उच्च स्तरीय जांच कर कड़ी व बड़ी कार्रवाई की मांग की है। चेंबर के पूर्व अध्यक्ष सुप पटनायक ने करोड़ों की जमीन को कौड़ी के मोल में डील करने का विरोध करते हुए शासन और प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की और उम्मीद जताई कि नवीन सरकार में दुर्नीति करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इडको टावर के लिए निर्धारित जमीन को चंद लोगों को आवंटन किए जाने का विरोध करते हुए इसके आवंटन में पारदर्शिता लाने और सरकार से यहां इडको टावर के निर्माण की वकालत की, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। देखिए, अभी जो सिविल टाउनशिप का जमीन है वो पहले से क्या होता है कि लैंड अलॉटमेंट कमेटी का माध्यम से इस जमीन को आवंटित किया जा रहा था, जिसमें जिसका ज़मीन राउरकेला का अंदर में नहीं है, जिसका घर नहीं है, या तो लोकल डिस्प्लेस पर्सन है, या तो कोऑपरेटिव सेक्टर का जो आदमी है, विभिन्न सोशल इकोनॉमिकली जो लोग वीक है वो लोग के लिए एक्चुअली वहाँ पर ज़मीन का प्रावधान किया गया है। लेकिन अभी ऐसा स्थिति आ गया है राउरकेला, जैसा कि आप जानते हैं कि राउरकेला स्मार्ट सिटी डिक्लेयर होने का बाद माननीय मुख्यमंत्री जैसा यह 2023 में वर्ल्ड हॉकी कप का खेल होगा बोल के डिक्लेयर करने के बाद राउरकेला का ज़मीन अभी प्लाटिनम से भी ज़्यादा रेट हो गया है, भुवनेश्वर से भी ज़्यादा रेट राउरकेला का डिसमिल चलता है। तो अभी जो सिविल टाउनशिप का जो ज़मीन है उसमें लगभग 46 ज़मीन जो कि प्लॉट उसको ऑक्शन करने का चक्कर में हमारा जिला प्रशासन लगे हुए थे, जिसमें जिलापाल खुद इन्वॉल्व है। और उसके बाद हम लोग उसको मैंने राउरकेला वकील संघ की ओर से हम लोग उसका ऑक्शन बंद करने के लिए मांग रखे और हम लोग बोले कि जो लैंड अलॉटमेंट कमेटी का जो रूल है उसी का तहत हम जनता का पास से इनवाइट किया जाए एप्लीकेशन, उसके बाद उन लोग को मिले। आपका रजिस्ट्रेशन फीस भी बढ़ेगा और अंडर हैंड डील करके उसमें अगर इडको कर्तृपक्ष अपना ये माने अपना गलत मंसूबा को चरितार्थ करने के लिए ये लोग अगर हथकंडाते हैं, ये सब अपना बैकडोर मेथड अडॉप्ट करते हैं, इसको किसी भी हालत में आम जनता का नाते में हम लोग सपोर्ट नहीं करना चाहते। हम लोग का मांग है कि इस जमीन को अगर ज़्यादा ज़रूरत है, कीपिंग इन व्यू ऑफ द वर्ल्ड कप हॉकी, इसको ऑक्शन किया जाए, या तो आपका इनविटेशन किया जाए एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन के माध्यम से जो एलिजिबल होगा वही आदमी को मिले इसके लिए। और अगर ये जमीन इडको दे दिया है, किसको अगर हम लोग जो सुनने मिल रहा है उसका विजिलेंस इंक्वायरी होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री के पास मेरा ये मांग है कि इसका विजिलेंस इंक्वायरी करके जो सच है उसको सामने लाया जाए। और ये ज़मीन को जो अभी जो हाईकोर्ट का स्टेटस है उसका दायरा में अगर ये ज़मीन आता है तो आरडीए के ऊपर में स्टेटस को मेंटेन किया गया है, आरडीओ उसमें पार्टी है वो उस केस में, तो आरडीओ फिर कैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को 1 एकड़ 20 डिसमिल जमीन दे दिया, ये बड़ी ताजुब का बात है। ये माने इसमें क्या है कि ग्लोव्स इन हैंड जैसा कि बोला जाता है, इसमें कुछ गड़बड़ी नजर आता है। तो इसका प्रॉपर इंक्वायरी होना चाहिए, विजिलेंस इंक्वायरी हो, और अभी जिसको भी अगर अलॉटमेंट कुछ प्रोसेस हुआ होगा उसको तुरंत बंद करना, ये हमारा मांग है। क्या बोलना वहाँ पे क्या प्लान्स और क्या हो रहा है, क्या करेंगे? देखिए, पहले तो वो जो इडको का ज़मीन था वो ज़मीन इडको टावर बनने के लिए ही था। आज का दिन अतीत का हिस्ट्री अगर इडको में खोल के देखेंगे पेपर में, वो ज़मीन जो भी था वो इडको का टावर बनने का था। लेकिन अभी पता चला है कि पिछला बार भी उसको ऑक्शन में दिया गया था, वो इडको ज़मीन को क्या आरडीए में ट्रांसफ़र किया गया था, फिर आरडीए में ऑक्शन में प्लॉट में डाल दिया गया था।
फिर ऑक्शन रुक गया, किस कारण से रुका, किस लिए रुका मुझे मालूम नहीं। लेकिन अभी जब पता चल रहा है कि वो ज़मीन को जो वैल्यूएशन, अगर मेरा बोलना है कि सरकारी ज़मीन है तो सरकार को रेवेन्यू मिलना चाहिए, सरकार का प्राप्य मिलना चाहिए। आज का दिन अगर एक ज़मीन का रेट सिविल टाउनशिप में कम है, प्राइवेट लैंड किसी को 99 ईयर्स लीज दिया जाता है, उसका वैल्यू अगर सरकार का रेट 12 लाख है, आज आम जनता उसको खरीद करके 30 से 40 लाख में खरीद के घर बना रहे हैं बढ़िया पीड़ा का सहित। तो मेरा बोलना है कि आज वो ज़मीन भी कमर्शियल प्लॉट है, तो कम से कम उसमें सरकार को रेवेन्यू मिलना चाहिए और उचित दर में बिक्री होना चाहिए। कोई भी पाए, कोई भी ले, लेकिन सरकार को उचित रेवेन्यू मिलना चाहिए। चाहे उनको ज़मीन पे आज प्राइम लैंड है, आज जो रेट इंडस्ट्रियल स्टेट और आपका कलूंगा आईडीसी एरिया में है, उसको अगर आप सिविल टाउनशिप के साथ तुलना करके काम करेंगे तो गलत है। सिविल टाउनशिप एक इडको टावर होने से आज सरकार को कितना रेवेन्यू मिलता, आज का दिन सरकार को कितना रेवेन्यू मिला, इसमें बड़ा चिंतन बात है कि 1 एकड़ 25 डिसमिल का ज़मीन है। उस ज़मीन को अगर आप बाज़ार का दर नहीं देखते हुए अगर आप खाल आलू का बाज़ार मार्केट सब्जी मंडी का जैसा बेच देंगे, सब्जी बाज़ार का जैसा, तो गलत है। मुझे पता चला कि 1 लाख रुपये डिसमिल में वो ज़मीन को इडको का ज़मीन को अब टूरिज्म डिपार्टमेंट दिया है बोल के, यहाँ कितना सत्यता है मुझे मालूम नहीं। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि इसका ऊपर निश्चित रूप से इंक्वायरी होना चाहिए और कोई भी आदमी अगर ज़मीन लिया है वो उचित प्राप्य दे करके अगर काम करते हैं तो ठीक है, अन्यथा आम जनता को भी और फैसिलिटी मिले। अगर सिविल टाउनशिप में घर बनाने के लिए अगर उसमें कमर्शियल प्लॉट के लिए इडको अगर 1 लाख में सरकार ज़मीन को दे सकता है, तो आम जनता को भी सरकारी ज़मीन को भी दे दीजिए 1 लाख रुपया में, आम जनता को भी मिलना वो फैसिलिटी। काल अगर 1 लाख रुपया एकड़ डिसमिल में ले करके 60 लाख रुपया अगर किसी को 1 करोड़ 25 लाख में वो ज़मीन ले करके उसका वैल्यूएशन अगर सरकारी रेट में नहीं देख करके बाहर का रेट में आप देखें, लगभग 75 करोड़ रुपया हुआ वैल्यूएशन, और 75 करोड़ को अगर 1 करोड़ 25 लाख में वो ज़मीन जा रहा है, कारण से जो लोग आज हकी को भूल गए थे